बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, व्हाइट हाउस पर हमला। इस हमले के बाद की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और मामला बिगड़ चुका है। तालिबानी रिजीम और अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए इस वक्त मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और अगर ये कहा जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तालिबानी रिजीम और अफगान तालिबान हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल और खौफनाक दिनों का आगाज किस तरह से होने जा रहा है और इस एक इंसिडेंट ने किस तरह से जलती पर तेल का काम किया है, ये कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तो काफी अरसे से यह बात कर रहा है कि अफगानिस्तान का जो मामला है वो हल तलब है, और ये मसला अभी तक हल हुआ नहीं है। आप बिल्ली को आता देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो इससे खतरा टलता नहीं है। पूरी दुनिया ने दोहा एग्रीमेंट के बाद ये समझा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तालिबानी रिजीम जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो दर हकीकत पाकिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूरोप, अमरीका, इन सब के खिलाफ काम करने वाला कम अज कम एक दहशतगर्द गिरोह ऐसा है कि जो अफगानिस्तान में बेस्ड है, जिसे तालिबानी रिजीम नरिश कर रही है, जिसकी परवरिश कर रही है, सांपों को वो पाल रहे हैं, ताकि उन्हें यह लगता है कि इसी तरीके से हम बाकी दुनिया जो है उसके ऊपर लेवरेज हासिल कर सकेंगे। लेकिन यह मामला इतना सादा है नहीं। पाकिस्तान ने तो ये कीमत चुकाई, पाकिस्तान ने तो खिलाया, और फिर पाकिस्तान को ही इन्होंने काटा, और अब अमेरिका जो है उसे भी ये मैसेज मिल गया। बाय द वे, ये जो शख्स है अफगान शहरी, इसके हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि ये 2021 में जब अमेरिका का इनखला हुआ तो अफगानिस्तान में वो लोग जो नेटो और अमेरिका की मदद करते थे, ये मुबैना तौर पे उस स्कीम के तहत आया। अब इसमें इवन अब इसके जो अहले खाना है उनका ये क्लेम है कि इसने तो जो अफगानिस्तान की आर्मी थी तालिबानी रिजीम के खिलाफ लड़ने वाली, उसमें भी हिस्सा लिया, यानी ये अमेरिका का एसेट था। जो भी हो जाए, इन वन वे और अनदर यही नैरेटिव इस वक्त सामने आ रहा है कि ये तो अमेरिका का असासा था। लेकिन यही से असल प्रॉब्लमैटिक चीज शुरू हुई है जो यूरोप को, अमेरिका को, वेस्ट को नहीं समझ लगी। एक तो ये अपना अरबों डॉलर्स का असला और हथियार पीछे छोड़ के चले गए, जो कि दहशतगर्द गिरोहों के हाथ लग गया। अभी आपको मैं ये बता दूं कि अलकायदा है, दाइश है, ये सारी तंजीमें जो भी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हैं, इनके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये टीटीपी का तो चले पाकिस्तान की हद तक है ना गोल और ऑब्जेक्टिव, उनका तो ग्लोबल एम्बिशंस लेकर वो चलते हैं। वो तो अमेरिका के लिए भी थ्रेट है, वो तो वेस्ट के लिए भी थ्रेट है। और इस चीज को भी ज़हन में रखिएगा कि एक तरफ तो वो जो असला है वो खतरा है, तो दूसरा जिन बंदों को ये उठा के लाए अफरा तफरी में, इन्हें अब ये कैसे कंफर्म होगा कि भाई उनमें से तालिबान के मेंबर्स नहीं हैं बीच में, तालिबान के स्लीपर सेल्स नहीं आ चुके वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, नेटो ममालिक में। इन्होंने लाकर बसा तो दिया, इन्हें तो लगा कि अपने बंदे हैं, लेकिन इनकी तो फितरत में डसना था। इन्हें तो जिसने पाला वो पहले डसा गया, वो तो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि अफगान स्लीपर सेल्स जो हैं, दे आर नाउ थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी। यही वजह है कि ट्रंप ने तमाम इमिग्रेशन की जो भी चीजें चल रही थी अफगान शहरियों की, एनीवन हु हैज एन अफगान पासपोर्ट, उसका अमेरिका की इमिग्रेशन का पत्ता काट दिया, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनका बैकग्राउंड और सिक्योरिटी चेक होगा, उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। और अभी आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स अफगान शहरी जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, उनके बैकग्राउंड चेक्स के बाद उनके ऊपर एक क्रैकडाउन होगा। जिस पर शक हुआ, अमेरिका इस चीज को बहुत सीरियसली लेता है। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस सील हुआ है, इस हमले के बाद वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर परवाजें रोकी गई हैं। ये अब स्टैंड अलोन इवेंट था या ये कोई बहुत बड़ी चीज थी, इस पर भी काम हो रहा है। अब ये चीज मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बात की ना कि हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे, सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक करेंगे, ये क्या है। और मैं अफगानिस्तान के ऊपर मुबैना और पॉसिबल स्ट्राइक्स जो हैं उनके ऊपर भी बात करता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि द वर्ल्ड हैज एंटर्ड अ न्यू एरा, an era where wars are no longer fought on battlefields but they are now being fought by sleeper cells। ये जो sleeper cells हैं, ये आम लोगों की तरह बस जाते हैं, रच बस जाते हैं, और ये अचानक से इन्हें पीछे से बटन दबाया जाता है और ये एक्टिव होते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। और इनसे निपटना पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है। और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर ये साबित कर रहा है कि इट इज वंस अगेन द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। और इस वक्त इंटरनेशनल
सिक्योरिटी जो है नाज़रीन किराम, उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। और अफगान बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के जो स्लीपर सेल्स हैं, सिर्फ 2024 तक ये बताया गया कि 41 मुल्कों के अंदर इनके स्लीपर सेल्स हैं। और यूरोप ने 92 सिक्योरिटी अलर्ट्स एक साल के अंदर जारी किए इनके हवाले से। जर्मनी ने यह रिपोर्ट किया कि 118 हाई रिस्क अफगान लिंक्ड केसेस जो हैं वो हमने रिपोर्ट किए हैं। फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, हर तरफ यही सवाल हो रहा है कि यह नेटवर्क इतना तेजी से फैल कैसे रहा है। और रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि 2021 से 2024 तक 3800 ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन केसेस जो है नाज़रीन किराम, वो पूरी दुनिया के अंदर जब रिपोर्ट हुए तो पूरी दुनिया में से रेडिकलाइजेशन के केसेस में से 19% सिर्फ अफगानिस्तान से थे। यानी पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया में से अपना पॉपुलेशन का शेयर चाहे शायद बहुत कम होगा, लेकिन रेडिकलाइजेशन के केसेस में सबसे ऊपर है। और इस सब के अंदर अब यह बताया जा रहा है कि ये चीज अब बताया गया है और पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया है कि भाई दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बिग। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई हम जो है इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। और ये जो इन्होंने, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज की है, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान नेशनल्स को एलियंस कहा है। और यही बेसिकली ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो 40 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्हें एड मिल रही है, अभी भी तालिबानी रिजीम अमेरिका की एड पे पल रहे हैं, आपको इस बात का इल्म है। पर वीक, हर हफ्ते इन्हें $40 मिलियन पर वीक एड मिल रही है। अच्छा, एक तो अमेरिका अब इसे बंद करने का सोच रहा है। सेकेंडली अफगान नेशनल्स जो हैं, जो कि जारी बात है, जो कि जिनका सिक्योरिटी बैकग्राउंड थोड़ा मशकूक है, उनकी डिपोर्टेशन। और इसके अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि अमेरिका जो है वो बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स भी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है। अमेरिका, और यही वही चीज है ना, 1 महीना पहले हम अमेरिका को समझा रहे थे कि भाईजान ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये आप तक भी आएगी आग। और अब ट्रंप जो है वो पहले ही कहता है हमने बगराम एयरबेस वापस लेना है। ट्रंप पहले ही कहता है कि भाई हमारा अरबों डॉलर का असला अफगानिस्तान के अंदर पड़ा है, वो हमने वापस लेना है। तो इस चीज को भी आप समझिएगा, इस नुक्ते को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस इज नॉट समथिंग जो आप इग्नोर कर दें। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही हैज अ रीजन कि वो चाहे फिर बगराम की तरफ अपनी आंखें रख ले, उसके ऊपर निशाना लगा ले, और तालिबानी रिजीम इसमें क्या कर पाएगी। और अब तो तालिबानी रिजीम ने यह साबित कर दिया है कि दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। पाकिस्तान बिल्कुल, कोई अमेरिका जो मर्जी करे, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट अब हम साइड पे हैं भाई। अमेरिका जाने, अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम जाने, हम तो भाई अपने बॉर्डर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के पाबंद हैं, हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ। तालिबानी रिजीम ने यह साबित किया कि यह काबिले एतबार नहीं है। क्या आपको लगता है ईरान इन पे एतबार करेगा? क्या आपको लगता है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इन पे एतबार करेगा? क्या आपको लगता है चाइना इन पे एतबार करेगा? पाकिस्तान तो वैसे ही डसा गया ना, पाकिस्तान ने तो फिर इस सुराख से डसा गया, अब दोबारा डसे जाए तो फिर ये हमारी नाअहली और बेवकूफ़ी होगी। तो हम तो इस मामले में साइड में बैठ के भाई स्पेक्टेटर हैं। अमेरिका जाने और तालिबानी रिजीम जाने, अमेरिका जाने और अफगानिस्तान जाने, हम अपने जो एक्शंस हैं वो हम करते रहेंगे, हम अपनी जो स्ट्राइक्स हैं वो करते रहेंगे। और इनके पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म और निज़ाम भी नहीं है। और इस चीज़ को आप जेहन में रखिएगा कि ये तालिबानी रिजीम ने कतर में बैठ के कहा था ना कि पाकिस्तान का हमारी एयर स्पेस ना इस्तेमाल हो, तो पाकिस्तान ने कहा पहले तो आप कतर से लिखवा लेना कि कतर का एयर बेस जो है अल उदैद, वहां से कोई चीज़ नहीं उड़ेगी और आपके मुल्क में आके नहीं बजेगी। तो तालिबान जो है वो ने जिन मुल्कों के ऊपर बहुत मान और बहुत नाज था ना, उन्हीं मुल्कों से जहाज भी उड़ेंगे, उन्हीं मुल्कों से ड्रोन्स भी उड़ेंगे, और उन्हीं मुल्कों से वो उड़ के बमबारी करके वापस भी आएंगे। उन्हें इस चीज का भी अंदाजा होना चाहिए कि वो भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।